आई होप आप सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा, राइट? सो वेलकम टू इग्नाइट प्रोग्राम सेलर्स। माय नेम इज अनुराधा एंड आई विल बी योर फैसिलिटेटर फॉर दिस सेशन। ये जो सेशन है हमारा, ये है सिंगल लिस्टिंग एंड लैच ऑन लिस्टिंग एक्सप्रेस वेबिनार ट्रेनिंग। इस सेशन में हम आपका जो एजेंडा है वो कवर करेंगे। व्हाट इज लिस्टिंग, लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग करने का क्या पर्पस है, वर्टिकल सिलेक्शन क्या होता है, ब्रांड अप्रूवल क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, क्वालिटी चेक जिसे हम कहते हैं, राइट? आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंगल लिस्टिंग डेस्कटॉप के थ्रू, राइट? सिंगल लिस्टिंग आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, लैच ऑन लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं डेस्कटॉप के थ्रू एंड मोबाइल ऐप के थ्रू, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इस सेशन में आपके साथ। एक्सप्रेस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है एक्सप्रेस की, आपको कैसे एक्सप्रेस ऑप्ट करना है, राइट? आरटीडी स्लॉट क्या होता है, कैसे आप अपने ऑर्डर को मार्क कर सकते हैं आरटीडी, ये सारी चीजें हम इस सेशन में आपके साथ कवर करेंगे। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी सेलर का डैशबोर्ड लिंक, राइट? आई होप आप सभी के पास ये अवेलेबल होगा। अगर नहीं है सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप चैट बॉक्स से पिक कर सकते हैं इस लिंक को। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका सेलर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा सेलर, राइट? अब मैं आपको बताऊंगी लिस्टिंग होता क्या है। लिस्टिंग का मतलब होता है कि अगर बीइंग अ सेलर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स अपने सेल करने हैं फ्लिपकार्ट पे, राइट? तो उन प्रोडक्ट्स को विजिबल कराने के लिए सबसे पहले आपको उन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होती है बीइंग अ सेलर। तभी वो प्रोडक्ट आपका विजिबल होता है बायर पोर्टल पे इस तरीके से, राइट? सो लिस्टिंग का प्रोसीजर हम इस सेशन में आपको बताएंगे कि ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायर पोर्टल पे विजिबल हो सके। लिस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लिस्टिंग लिस्टिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंट पासवर्ड है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, राइट? वो ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रोडक्ट है वो विजिबल नहीं होगा बायर पोर्टल पे। बायर पोर्टल पे अगर विजिबल नहीं होगा, राइट, बायर पोर्टल पे अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं देख पाएगा। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगा तो वो खरीदेगा कैसे प्रोडक्ट, और खरीदेगा नहीं तो आप अमाउंट कैसे अर्न कर पाएंगे। सो ये सारे रीजंस हैं कि जिस रीजंस की वजह से आपकी जो लिस्टिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बिना आप अमाउंट अर्न नहीं कर सकते। अब मैं आपको सेलर डैशबोर्ड के थ्रू दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? हम आपको बताएंगे कि लिस्टिंग करने के लिए आपको सेलर डैशबोर्ड पे कहाँ पे जाना होता है, राइट? देखिए सेलर डैशबोर्ड मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है अपना, राइट, जिसपे मैं आपको बताऊंगी प्रोसीजर कि कैसे आप लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग के टैब पे जाएंगे, ऐड न्यू लिस्टिंग का टैब आपको विजिबल है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लिस्टिंग से रिलेटेड अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है तो आप कहाँ पर करेंगे। माई लिस्टिंग का टैब है, माई लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक मिनट अकाउंट अपना ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करेंगे। लिस्टिंग, माई लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिस्टिंग मैनेजमेंट विजिबल होगी, कितनी टोटल एक्टिव लिस्टिंग है आपके अकाउंट में, कितनी रेडी फॉर एक्टिवेशन है, कितनी टोटल ब्लॉक लिस्टिंग है। एक्टिव लिस्टिंग मतलब कितनी अकाउंट पे विजिबल है आपकी, जो बायर पोर्टल पे विजिबल हो रही है। ब्लॉक लिस्टिंग का मतलब होता है जो लिस्टिंग्स फ्लिपकार्ट द्वारा ब्लॉक की गई हुई है किसी रीजन की वजह से। आप रीजंस यहाँ पे देख सकते हैं, डीएक्टिवेशन का क्या रीजन है, जिस रीजंस की वजह से जो आपकी लिस्टिंग है वो डीएक्टिवेट या ब्लॉक हो गई है। इनएक्टिव लिस्टिंग, इनएक्टिव लिस्टिंग का मतलब होता है कि जो लिस्टिंग्स आपकी इनएक्टिव हो रखी हैं। इनएक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लिस्टिंग है वो इनएक्टिव हो रखी है, दैट मींस वो बायर पोर्टल पे जो विजिबल हो रही है तो आउट ऑफ स्टॉक या इनएक्टिव विजिबल हो रही है, या करंटली अनअवेलेबल विजिबल हो रही है। तो ये होती है आपकी इनएक्टिव लिस्टिंग। आर्काइव लिस्टिंग का मतलब होता है वो लिस्टिंग्स जो हाइड है, राइट, जो बायर पोर्टल पे विजिबल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप लिस्टिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। कोई नई लिस्टिंग आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे सेलर? देखिए ऐड न्यू लिस्टिंग का टैब यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू लिस्टिंग का, राइट, तो यहाँ से आप लिस्टिंग कर पाएंगे अपनी। ऐड न्यू लिस्टिंग करने के लिए आपके पास दो प्लेटफॉर्म्स यहाँ अवेलेबल है, पहला है फ्लिपकार्ट का, दूसरा है शॉप्सी का। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करनी है तो सिंगल लिस्टिंग करने के लिए ये टैब अवेलेबल है, सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करके आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको बल्क लिस्टिंग करनी है तो बल्क में क्लिक करके आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको लैच ऑन करना है तो लैच ऑन करने के लिए यहाँ पे आप यूआरएल पेस्ट करेंगे और आप लैच ऑन लिस्टिंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सिंगल लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं।
सिंगल लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे, राइट। सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिंगल लिस्टिंग करने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है आपका वर्टिकल सिलेक्शन, दूसरा है आपका ब्रांड सिलेक्शन, तीसरा है आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ऐड करना। तो वर्टिकल सिलेक्शन जो है, वर्टिकल सिलेक्शन आप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप अपने वर्टिकल का नेम मेंशन करेंगे जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं। तो 2 तरीके हैं वर्टिकल ऐड करने के लिए, या तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं वर्टिकल, या फिर आप यहाँ पर मेंशन करके नाम डायरेक्टली यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिकल सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही आपने वर्टिकल यहाँ पे सेलेक्ट किया है, देखिए यहाँ पे वर्टिकल आपका जो है ये सेलेक्ट हो गया है। किस तरीके की जो इमेजेस है वो अलाउड है फॉर कुर्ता, किस तरीके की इमेजेस जो है अलाउड नहीं है। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसकी आप लिस्टिंग कर रहे हैं, अगर उसका जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से है, तो आपका जो वर्टिकल सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया है, तो आपका जो इमेज जो वर्टिकल सिलेक्शन है वो गलत है, राइट। तो इससे आपको जो नोटिफाई मिल जाता है फ्लिपकार्ट के एंड से जब भी आप लिस्टिंग करते हैं कि आपका जो वर्टिकल सिलेक्शन है वो सही है या नहीं है, राइट। सेकंड ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ब्रांड का। ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करना है। जिस ब्रांड में भी आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है वो ब्रांड यहाँ मेंशन करेंगे। 2 टाइप के ब्रांड अवेलेबल है हमारे पास। एक होता है एग्जिस्टिंग ब्रांड। एग्जिस्टिंग ब्रांड का मतलब होता है जो ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। अगर मैं बात करूं एक ब्रांड की जिसका नाम है लिबास, राइट, ये ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल है। चेक ब्रांड पे आप क्लिक करेंगे। अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है अपना, राइट, कोई भी प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना है फ्लिपकार्ट पे, अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड में जो ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, अगर उसमें मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो चेक करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगी। देखिए लिबास, प्लीज अप्लाई फॉर एन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। अगर इस प्रोडक्ट को मेरे को सेल करना है इस ब्रांड में, तो मुझे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रांड जो है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, किसी और ने ऑलरेडी इसमें ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले रखा है। तो अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अप्रूवल रेज करूंगी। ब्रांड नेम, राइट, ये ब्रांड कहाँ पर सेल हो रहा है, इसका लोगो, ये सारी डिटेल्स मुझे फिल करनी पड़ेंगी। अप्लाई पे क्लिक करूंगी तो मेरा ब्रांड अप्रूवल का जो रिक्वेस्ट है वो रेज हो जाएगा। अगर मैं इसे ट्रैक करना चाहती हूँ तो देखिए ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट यहाँ पर विजिबल है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा, अगर किसी पर्टिकुलर जो ब्रांड एग्जिस्टिंग है उसमें अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको ब्रांड अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। दूसरा ब्रांड होता है हमारा जो ओपन ब्रांड होता है, जिसमें हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती ब्रांड को लिस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। तो देखिए क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूंगी, डायरेक्टली मेरी जो लिस्टिंग है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इमेजेस एडिट करेंगे, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे ताकि हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो सके। एडिट पे क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे इमेज एडिटिंग, इमेज अपलोड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कितनी मैंडेटरी फील्ड है। तो फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू जो है ये आपका मैंडेटरी है। फ्रंट व्यू अपलोड करने के लिए आप कैसे क्लिक करेंगे, इस पे जहां भी आपने इमेजेस अपलोड कर रखी हैं वहां पे जाके आप इमेजेस को अपलोड करेंगे। देखिए इमेज अपलोड हो गई फ्रंट का। बैक का व्यू अपलोड करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, बैक व्यू पे क्लिक करेंगे, बैक व्यू को अपलोड कर दिया आपने, राइट। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जाके आप इमेजेस अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव जरूर करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी जो इमेजेस हैं वो सेव हो जाएंगी। मेक श्योर जब भी डिटेल्स फिल करें उससे पहले आप इमेजेस को जरूर सेव कर दें। दूसरा आता है अब आपका प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। इसे सेव करने के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहला है कुर्ता। अगर मैं इसको एसक्यू कोड देना चाहती हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगी, आप सेलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एसक्यू कोड। लिस्टिंग जब भी करें इसे एक्टिव रखेंगे आप। प्रोडक्ट का एमआरपी कॉस्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उसका एमआरपी कॉस्ट क्या है, आप एमआरपी कॉस्ट मेंशन करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट होती है। और दूसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वो मेंशन करेंगे। तो सेलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्राइस मेंशन कर सकते हैं। फुलफिलमेंट बाय, फुलफिलमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे सेलर। प्रिक्योरमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है एक्सप्रेस। यहाँ पे एसएलए में आपको मेंशन करना है 2 आवर्स, ये आवर्स में अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। स्टॉक, कितना प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, स्टॉक यहाँ मेंशन करेंगे। शिपिंग प्रोवाइडर, शिपिंग जो प्रोवाइड करता है वो फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है, या फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करेंगे। लोकल डिलीवरी चार्जेस, जोनल डिलीवरी चार्जेस एंड नेशनल डिलीवरी चार्जेस के लिए आपको ओपन करना है
फ्लिपकार्ट प्राइसिंग कैलकुलेटर ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको फ्लिपकार्ट का अगर मार्केट प्लेस चार्जेस जानने हैं कि क्या मार्केट प्लेस चार्जेस होते हैं, लोकल में कितना शिपिंग चार्ज लगेगा, जोनल में कितना लगेगा, नेशनल में कितना लगेगा, तो उसके लिए 1 मिनट, उसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक बार ओपन करके दिखाती हूँ फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर। यहाँ पर आप ओपन करेंगे इसको, फ्लिपकार्ट प्राइसिंग कैलकुलेटर को, तो सबसे नीचे आपको कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। उसमें आपको जो शिपिंग चार्जेस जो आपके एप्लीकेबल होते हैं टीम, वो होते हैं आपके वॉल्यूमेट्रिक वेट पे। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है, उसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं, पैक करते के टाइम पे आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे तो आपका वेट स्लैब निकल के आ जाएगा। उस वेट स्लैब के बेसिस पे ही आपके लोकल, जोनल एंड नेशनल शिपिंग चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको वो कैसे ओपन करना है, यहाँ पे अभी कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। जब भी आप ओपन करेंगे फ्लिपकार्ट प्राइसिंग कैलकुलेटर, फर्स्ट लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको मार्केट प्लेस चार्जेस आपके ओपन हो जाएंगे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने शिपिंग चार्जेस यहाँ मेंशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के। जैसे मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मेंशन कर दूंगी, जो भी मेरे प्रोडक्ट का डायमेंशन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पर एप्लीकेबल। अब पैकेज डिटेल आपको मेंशन करनी है। पैकेज डिटेल आपका प्रोडक्ट जब पैक कर रहे हैं, पैक करने के बाद उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या है, तो प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट कितना था वो आपको मेंशन करना है, और उसका प्रोडक्ट का पैक करने के बाद वेट कितना था। तो आप अगर कुर्ते को पैक करते हैं तो उसका वेट कुछ इस तरीके से ही होगा, राइट। रीजनल कहाँ आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लिपकार्ट पे अगर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो नेशनल लेवल पे ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नेशनल लेवल आप सेलेक्ट करेंगे। एचएसएन कोड, फाइंड रिलेवेंट एचएसएन कोड के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट। एचएसएन का कोड सेलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कुर्ते के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, राइट। सेलर्स में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए सभी सेलर्स। थैंक यू सो मच, राइट। लग्जरी सेस आप ब्लैंक छोड़िए क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है टैक्स कोड। अगर आप क्लोथिंग में डील कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स कोड है वो अपेरल आएगा, तो जीएसटी अपेरल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन में आप सेलेक्ट करेंगे इंडिया, राइट। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चर डिटेल्स एंड पैकर डिटेल्स। जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, जो उस प्रोडक्ट को पैक कर रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ आएगी। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो डिटेल्स है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पैकर डिटेल्स डालेंगे एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको स्टाइल कोड मेंशन करना है। सेलर अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को स्टाइल कोड दे सकता है, राइट। कुर्ता ड्रेस करके मैंने स्टाइल कोड मेंशन कर दिया। साइज, किस साइज का आपका प्रोडक्ट है यहाँ पर आप मेंशन करके यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। शेप टाइप, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस शेप का है, ए लाइन है, अनारकली है, किस टाइप का है, तो आप उस हिसाब से मेंशन करेंगे। गाउन है, कैसा है आपका जो प्रोडक्ट है वो आप मेंशन करेंगे, तो ए लाइन का है मेरा ये, या ए लाइन नहीं है, गाउन टाइप में आएगा थोड़ा, ठीक है। लेंथ, आपका जो लेंथ है वो कैसा है, मिड है, लॉन्ग है, तो ये मिड लेंथ है। 1 मिनट से, ओके। कलर यहाँ मेंशन करना है कि आपके जो प्रोडक्ट का कलर है वो कैसा है, तो यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करेंगे। ब्लू कलर का मेरा कुर्ता है ये, आइडल फॉर वुमेन्स है, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। पैटर्न, आपके प्रोडक्ट का पैटर्न कैसा है, पोल्का डॉट है, चेक है, कैसा है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे जैसे भी आपका प्रोडक्ट है, राइट। ओकेशन, कहाँ आप इस प्रोडक्ट को पहन सकते हो, तो दैट वाज द कैजुअल यूज, तो आप यहाँ पे कैजुअल सेलेक्ट करेंगे। ब्रांड कलर,
अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे दूसरा कलर अवेलेबल है, जैसे ब्लू के बाद अगर व्हाइट कलर से कोई डॉटेड है, व्हाइट कलर का कोई बॉर्डर है, कुछ भी है, तो आप वो एक्स्ट्रा कलर जो ब्रांड कलर है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। फैब्रिक, आपके जो प्रोडक्ट का फैब्रिक है वो कैसा है, कॉटन का है, कॉटन ब्लेंड है, जैसा भी है यहाँ पे मेंशन करेंगे। पैक ऑफ, कस्टमर अगर इस प्रोडक्ट को प्लेस करता है तो कितने पैक उसको डिलीवर होंगे, एक प्रोडक्ट डिलीवर होगा। नेक टाइप, इसका जो नेक टाइप है वो कैसा है, हॉल्टर है, राउंड है, कैसा है, राउंड नेक है, ठीक है। स्लीव्स लेंथ, स्लीव लेंथ कैसा है इसका, हाफ स्लीव है, 3/4 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। ये प्रोडक्ट जो है ये सुटेबल फॉर एथेनिक है या मैटरनिटी वियर है, दैट इज द एथेनिक वियर, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके सेव करेंगे। अगर आपको कोई वेरिएंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का। एडिशनल डिस्क्रिप्शन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आपको ध्यान देने की जरूरत है दो चीजें। पहला है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 to 3 लाइंस में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन कीजिए। दूसरा है आपका सर्च कीवर्ड्स, सर्च कीवर्ड्स क्या होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर आप इन्हें नहीं भी फिल करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। बस जब भी आपको फिल करना है दो चीजों का ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन का और सर्च कीवर्ड्स का, राइट। यहाँ पे एक्सक्यूज जो मी सर्च मैम, कीवर्ड, हाँ जी, मैम आपने वेरिएंट को क्लियर एक्सप्लेन नहीं करा, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही आ रहा है, वेरिएंट कैसे ऐड करेंगे। हाँ जी मैम, तो आप लास्ट में अपना कंसर्न आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी, बट ओके एट द लास्ट ऑफ द सेशन, राइट। ओके ओके। ओके, सर्च कीवर्ड्स, सर्च कीवर्ड्स आपके जो भी हैं आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। सर्च कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स जब सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट पे तो किस नाम से सर्च कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बायर पोर्टल पे जाती हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ कुर्ता फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई कस्टमर यहाँ पे मेंशन करे कुर्ता, राइट, और मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर विजिबल हो, तो मैं क्या करूंगी, इस नेम को एज अ सर्च कीवर्ड अपने प्रोडक्ट में मेंशन कर दूँ। दूसरा ऐड करना है तो दूसरे के लिए प्लस करेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कोई कस्टमर यहाँ मेंशन करे कुर्ता ड्रेस और मेरा प्रोडक्ट वहां पे विजिबल हो, राइट, तो मैं कुर्ता ड्रेस को एज इट इज पिक करके यहाँ पे सर्च कीवर्ड में ऐड कर दूँ। तो मिनिमम सर्च कीवर्ड्स जो आपको ऐड करने होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं 5, मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सर्च कीवर्ड विजिबल हो जाएंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट में मेंशन कीजिए जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। इसके बाद आप सेंड टू क्यूसी अगर कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी लैच ऑन का प्रोसीजर। लैच ऑन का प्रोसीजर क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा ये बायर पोर्टल है हमारा, राइट, जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। आपने देखा ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है, मैंने इसे ओपन किया बीइंग अ सेलर, मैंने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास भी अवेलेबल है। अब मैं चाहती हूँ अलग से मैं लिस्टिंग ना करूं, मैं अपने आप को इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एज अ सेलर ऐड कर लेती हूँ। कैसे, ये देखिए, सी अदर सेलर्स दिख रहे हैं आपको, कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं आपको यहाँ विजिबल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम ही लिस्टिंग में आप अपने आप को एज अ सेलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करना होगा, आपको सिर्फ इस प्रोडक्ट को ओपन करना होगा यहाँ से, राइट। इस प्रोडक्ट को आपको लिंक कॉपी करना होगा, राइट, अपने पोर्टल पे आना होगा, जहां पे हमने ऐड न्यू लिस्टिंग किया था यहाँ पे आके देखिए, दिख रहा है आपको क्रिएट लिस्टिंग यूजिंग प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। यहाँ पे आके आपको ये मेंशन करना है लिंक, सर्च पे क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, राइट। अब आप स्टार्ट सेलिंग सेलिंग पे क्लिक करके यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। अगर ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसे आप लैच ऑन कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को हम लैच ऑन कहते हैं। अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके जैसे डिटेल फिल करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लैच ऑन कर लेंगे, राइट, और ये प्रोडक्ट आपका एक्टिव लिस्टिंग में विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किसी ने भी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले रखा है और आप इस प्रोडक्ट को लैच ऑन कर रहे हैं सेलर, तो लैच ऑन करते ही आपको यहाँ पे एरर विजिबल हो जाएगा, प्लीज अप्लाई फॉर द ब्रांड अप्रूवल। तो आपको अगर इस प्रोडक्ट पे किसी ने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको इससे जो है वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
सो आप वाइजली यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को मेंशन कर रहे हैं या फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको वो पहले अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये था हमारा लैच ऑन का प्रोसीजर। अब मैं आपको बताऊंगी कि एप्लीकेशन से आप कैसे कर सकते हैं लैच ऑन लिस्टिंग, राइट। और अगर आपको लिस्टिंग करनी है मोबाइल एप्लीकेशन से तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन का भी सेम ही प्रोसीजर है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको पता है हमारा जो लैचिंग का जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो क्या है। मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो मेरा, राइट, वो है हमारा फ्लिपकार्ट सेलर हब एप्लीकेशन, राइट। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपने मैम आपके एप्लीकेशन को पीछे से डाउनलोड बहुत करेंगे साउंड और आ उससे भी रहा आप है। लिस्टिंग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, पीछे से बहुत हाँ जी, डिस्टरबेंस आ रहा है। 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सिंगल लिस्टिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन से। सो यहाँ पर आप मेन्यू टैब पे क्लिक करेंगे। मेन्यू टैब पे क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है लिस्टिंग का, लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा यहाँ पे ऐड लिस्टिंग का ऑप्शन। ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करके आप अपना लिस्टिंग का प्रोसीजर आगे कर सकते हैं। किस पे आपको लिस्टिंग करनी है, फ्लिपकार्ट पे, शॉप्सी पे, सेम प्रोसीजर है। उसके बाद अगर आपको क्रिएट न्यू लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। फिर डिटेल्स मेंशन करेंगे, इमेजेस अपलोड करेंगे, राइट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप अपनी लिस्टिंग कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपको लैच ऑन करना है तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको यूआरएल मेंशन है, यहाँ पे स्पेस बार आ रखा है, यहाँ पे पूरा सर्च बार है, तो सर्च बार पे आप यूआरएल मेंशन कर देंगे। सेम वैसा ही है जैसे हमने आपका जो है सेलर डैशबोर्ड पे किया था। सेलर डैशबोर्ड पे भी एक ही पेज था जिसमें आपको सिंगल लिस्टिंग के लिए ऑप्शन है और लैच ऑन के लिए है, तो दोनों ऑप्शन एक ही पेज पे अवेलेबल है। सेम ऐसे ही हमारे पास एप्लीकेशन पे भी दोनों पेजेस पे ही मतलब एक ही पेज पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिंगल लिस्टिंग करना है या लैच ऑन करना है। देन उसके बाद तीनों ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, वर्टिकल, ब्रांड एंड प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन। उस सारी इंफॉर्मेशन को देने के बाद आप सारी डिटेल्स को अप्रूव करेंगे, सारी डिटेल्स पेस्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। डिटेल्स पेस्ट करने के बाद आप सेंड टू क्यूसी कर देंगे और उसका स्टेटस भी आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपका लैच ऑन का है, लैच ऑन में आप यूआरएल पेस्ट करेंगे और सारी डिटेल्स फिर फिल करेंगे। सो ये आपका एप्लीकेशन का ऑप्शन था। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सप्रेस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दिखाया भी था जब हमने लिस्टिंग करी थी, तो प्रिक्योरमेंट टाइप में मैंने आपको बोला था कि एक्सप्रेस सेलेक्ट कीजिए। एक्सप्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है कि बीइंग अ सेलर अगर आप एक्सप्रेस सेलेक्ट करते हैं अपनी लिस्टिंग्स में, राइट, तो कस्टमर्स को फास्टेस्ट डिलीवरी मिलती है। फ्री डिलीवरी, फ्री डिलीवरी का मतलब है कि आपको बीइंग अ सेलर एक्सप्रेस ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, राइट। मोर ऑर्डर, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है क्योंकि फास्टेस्ट डिलीवरी है। रेटिंग अच्छी होगी अगर फास्टेस्ट डिलीवरी मिलेगी, राइट। सो ये सारी चीजें आपको एक्सप्रेस के ऑप्शन पे मिलती है। जैसे ही आप अपनी लिस्टिंग को एक्सप्रेस में मूव करते हैं, आप जैसे ही अपने ऑर्डर को आरटीडी मार्क करेंगे, सेम डे लॉजिस्टिक द्वारा आपका जो ऑर्डर है वो आपकी लोकेशन से पिक हो जाएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है सेलर्स। एक्सप्रेस स्लॉट क्या होता है आपका, राइट। एक्सप्रेस स्लॉट का मतलब है जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके पास यहाँ पे एसएलए डिस्पैच बाय का स्लॉट अवेलेबल है, राइट। कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है इस ऑर्डर को आरटीडी मार्क करने के लिए, तो यहाँ पे आपके पास स्लॉट अवेलेबल है। इस स्लॉट के बेसिस पे आप अपना ऑर्डर जो है वो आरटीडी मार्क कीजिए। लिस्टिंग कर रहे हैं तो प्रिक्योरमेंट टाइप में सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्टिंग को एक्सप्रेस, राइट। और अगर आपने ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लिस्टिंग कर रखी है उसको अगर आपको एक्सप्रेस में मूव करना है तो वो कैसे करेंगे, माई लिस्टिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जाके देखिए आपके पास लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं, राइट। किसी भी लिस्टिंग को अगर आपको मूव करना है, एडिट लिस्टिंग पे जाके यहाँ पे देखिए इन स्टॉक होगा तो इसे एक्सप्रेस में मूव करके सबमिट करेंगे आप, राइट। सो ये पूरा प्रोसीजर था आपका सिंगल लिस्टिंग का, राइट। अब मैं सेलर्स आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट द सेशन लाइक दिस। आई एम प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिए, ठीक है।
ओके जैसे कि अब मैं चेक कर रही हूँ कुछ सेलर्स की हमारे पास हैंड रेज है, राइट? तो जिस भी सेलर का कोई भी कंसर्न है आप हैंड रेज कीजिए, वन बाय वन मैं आपके कंसर्न्स लूंगी, राइट? और उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप सभी के साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप ये फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करें। आपको कैसे फिल करना है वो मैं बता देती हूँ। ओके एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, एक हर दिन उत्सव करके एक नया प्रमोशन, एक नई सेल लाइव हो रही है, राइट? जो 1 नवंबर से स्टार्ट होगी और 30th नवंबर तक रहेगी ये सेल, राइट? तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर ऑर्डर ये ऑफर्स जो है वो अवेलेबल है, प्रमोशंस, राइट? आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए जिससे आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सके, राइट? सो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी सेलर्स के लिए। बाकी मैं अब आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रही हूँ। इस फीडबैक फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, ट्रेनिंग अटेंडेड में आपको मेंशन करना है सिंगल लिस्टिंग, ट्रेनर नेम में आपको सेलेक्ट करना है अनुराधा, बिकॉज मेरा नाम अनुराधा है। आपको ट्रेनिंग जो है वो कैसा लगा आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स थे, तो जिस भी सेलर के अभी डाउट है तो वन बाय वन वो अपने डाउट पूछ सकते हैं और उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और जिस भी सेलर के कोई डाउट नहीं है वो इस फॉर्म को अभी फिल कर सकते हैं। वेबिनार जो है उसकी टाइमिंग आपको सूट करती है, अगर यस तो ओके, अगर नो तो अपना टाइम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एनी अदर सजेशन, कोई कमेंट्स और फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो वो जरूर शेयर कीजिए, राइट? जिस जो हमारी फ्यूचर ट्रेनिंग क्लासेस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस फीडबैक फॉर्म को आप जरूर फिल कीजिए, राइट? मेरा नाम अनुराधा है, आप क्या मेंशन कर सकते हैं। ऑल दो अब हम वन बाय वन सारे सेलर्स का कंसर्न लेंगे। तो फर्स्ट पे है सुमन जैन जी, आपका जो भी कंसर्न है आप प्लीज पूछ सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जब कोई सेलर अपना कंसर्न पूछ रहा है प्लीज आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, राइट? और अगर आपका कोई कंसर्न है लिस्टिंग से रिलेटेड है, आपसे रिक्वेस्ट है लिस्टिंग से रिलेटेड ही कंसर्न्स आप यहाँ पूछिएगा। किसी अदर रीजन से रिलेटेड कंसर्न्स है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन ज्वाइन कीजिएगा 2 बजे, ठीक है? हाँ जी सुमन जी, आप अपना कंसर्न बताइए प्लीज। मैम थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, इसीलिए हम क्या क्वेश्चन था वैसे, आप बताइए। सेलर टीयर के बारे में क्वेश्चन था। सेलर टीयर के बारे में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट हाँ करूंगी मिस्टर जैन कि आप प्लीज डाउट क्लियरिंग सेशन ज्वाइन कीजिएगा उसके लिए। और सेलर टीयर के लिए हमारे पास एक सेपरेट सेशन भी अवेलेबल है डैशबोर्ड का, उसमें हम सेलर टीयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से आपको समझाते हैं, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है ना उसी में आता है सेलर टीयर वाइजली अगर देखा जाए तो, राइट? क्योंकि उसमें सेलर डैशबोर्ड जब हम आपको पूरा बताते हैं सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही सेलर टीयर से करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर जैन वो सेशन आप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी अगर लिस्टिंग से रिलेटेड आपका कोई कंसर्न है मिस्टर जैन सो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। फैशन सॉरी शिवम गुप्ता जी, आपका जो भी कंसर्न है आप पूछ सकते हैं प्लीज। मैम मेरे को पूछना था कि नॉन ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स अगर मेरे को डालने हैं तो उसके लिए कौन सा मतलब सिलेक्ट करना होता है ब्रांड? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप अपना नाम भी वहां मेंशन करते हैं फॉर एन एग्जांपल, राइट मिस्टर गुप्ता, हाँ जी। अगर आप अपना हाँ नाम जी। वहां मेंशन कर रहे हैं फॉर एन एग्जांपल शिवम, राइट? तो आपने जब जैसे चेक पे क्लिक किया, अगर शिवम नाम से किसी ने भी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले रखा होगा ना तो वहां पे हाँ आपको जी। ऑप्शन विजिबल आ जाएगा कि दैट यू आर अनेबल और इफ यू वांट टू लिस्ट द प्रोडक्ट सो यू हैव टू गिव द सर्टिफिकेट फॉर द सेम। जैसे मैंने दिखाया था ना लिबास करके, तो वहां पे एरर आ गया था, सबसे पहले हाँ मुझे जी। वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर शिवम नाम से किसी ने ले रखा होगा तो वहां पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और अगर आप मेंशन करते हैं मिस्टर गुप्ता, लाइक कुछ भी आप मेंशन करते हैं फैशन या फिर एनीथिंग, और अगर उसमें किसी ने भी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा वहां पे क्रिएट अ लिस्टिंग का। तो वो आप अपने सेलर डैशबोर्ड पे एक बार चेक कर लीजिए कि किस नाम से आपको करना है और वो नाम जिससे आपको करना है वो लिस्टेड है या नहीं है। तो वो आपको सेलर डैशबोर्ड से ही पता लग पाएगा, ठीक है? मैम किसी भी वर्ड से हम कर सकते हैं शुरू उसके लिए? हाँ बिल्कुल, आपके ऊपर डिपेंड है पूरी तरह। मैंने तो ओके, देखिए मतलब आपको जेनरिक, लिस्टिंग अभी जो जैसे की जेनरिक है। प्रोडक्ट होता है तो उसमें जेनरिक डाल देते हैं, तो वो भी हाँ नहीं जी, आता है कई बार। हाँ देखिए अभी देखिए मैंने जो भी लिस्टिंग करी थी उसमें तो सिंपल एक वर्ड डाला था मैंने टेस्ट करके, हाँ जी। तो टेस्ट वर्ड भी आ गया। तो आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं मिस्टर गुप्ता कि आप वहां पे कुछ भी मेंशन करेंगे तो आपको वो वाइजली विजिबल होगा। अगर उस नाम से किसी ने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले रखा होगा तो वो भी आपको विजिबल होगा, नहीं ले रखा है तो वो आपको ओपन में शो करेगा, आप आराम से लिस्टिंग कर सकते हैं उसकी।
ठीक ओके है। मैम। और मैम सो जी एक और क्वेश्चन, आप जी जैसे जी शॉप्सी में और फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है कोई कि फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बस एक चीज का फर्क आता है कि आप जब भी लिस्टिंग कर रहे हैं ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। लिस्टिंग करने के लिए बस एक ऑप्शन आपका है, यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट आता है, यहाँ पे शॉप्सी। शॉप्सी पे हाँ जी करनी है तो शॉप्सी पे क्लिक कर दीजिए, फ्लिपकार्ट पे करनी है तो फ्लिपकार्ट पे कर दे। बाकी का पूरा जो प्रोसीजर है ना सिंगल लिस्टिंग करने का सेम है। मैम लिस्टिंग करने का सेम है, लेकिन जो विजिबिलिटी का है वो क्या फर्क आता है फिर उसमें? फर्क ये आता है जो फ्लिपकार्ट में करेंगे वो फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे आपको विजिबल होगी, हाँ जी बायर पोर्टल पे। काम हाँ सारी जी लिस्टिंग जो आपकी है वो तो आपकी एक्टिव लिस्टिंग पे ही विजिबल करेगी आपके लिए, हाँ सेलर जी के लिए। लेकिन अगर हाँ मैं जी। बायर की बात करूं, जो लिस्टिंग आप शॉप्सी के लिए कर रहे हैं वो शॉप्सी वाले बायर पोर्टल पे विजिबल होगी। अगर कोई कस्टमर देखना चाहता है तो जो हम्म, प्रोडक्ट आपने शॉप्सी के लिए लिस्ट कर रखा होगा वो फ्लिपकार्ट पे विजिबल नहीं होगा उस कस्टमर को। ओके। तो मैम शॉप्सी का जो चार्जेस वगैरह कोई अलग होता है क्या इनमें, शॉप्सी में और फ्लिपकार्ट में? सिर्फ डिलीवरी जो शिपिंग चार्जेस होता है वो थोड़ा कम होता है वहां पे। शॉप्सी पे। हाँ जी। ओके। और कमीशन मैम, कमीशन जो होता है वो भी कम होता है क्या उस पे? नहीं देखिए, बाकी सारी मोस्टली चीजें तो सेम ही होती है। कमीशन वगैरह जो होता है, देखिए ऑब्वियसली बात है, जब शिपिंग कम होगा तो कमीशन पे भी फर्क पड़ेगा ना। चार्जेस हाँ जी। थोड़े कम होते हैं वहां पे, मार्केट प्लेस जो ओके। चार्जेस है ना वो कम होते हैं। ठीक है। और आई होप। मैम जी लिस्टिंग्स में बताइए। एक फ्लिपकार्ट प्लस करके ऑप्शन है, वो किस लिए है? प्लस कस्टमर्स के लिए होता है। जैसे आपने सिंपल एक नॉर्मल, एक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आपने देखा होगा ना, एक होता है नॉर्मल अमेजन, एक होता है अमेजन प्राइम, हाँ जी राइट। सो क्या होता है अमेजन प्राइम के लिए, सेलर्स के लिए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर की मैं बात करूं तो कस्टमर को ना कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कि शिपिंग नहीं लगता है उनका, डिलीवरी जल्दी हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही जो अगर आप कोई लिस्टिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट प्लस में, तो वो फ्लिपकार्ट प्लस सेलर कस्टमर्स को विजिबल होती है, और उस पे जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो कस्टमर से चार्ज नहीं किए जाते, वो सेलर बियर करता है। बस ये ओके। डिफरेंस है। ठीक है। जैसे मेरे को उसमें ऑप्शंस मिलते हैं नॉन फ्लिपकार्ट प्लस लिस्टिंग और प्लस वो लिस्टिंग। नॉर्मल लिस्टिंग होती है, वो नॉर्मल लिस्टिंग होती है। जो नॉन नॉन फ्लिपकार्ट प्लस है ना, वो नॉर्मल लिस्टिंग है, नॉर्मल कस्टमर्स के लिए। जो नॉर्मल कस्टमर्स है, लाइक आई एम द नॉर्मल कस्टमर, जब तक मैंने फ्लिपकार्ट प्लस का कोई वो नहीं ले रखा है, प्रीमियम टाइप नहीं ले रखा है, राइट। ओके। तो तो मैम कस्टमर्स को होता है। नॉर्मल कस्टमर्स को ही शो होगा, अगर फ्लिपकार्ट प्लस है किसी के पास तो उसको मेरी लिस्टिंग शो होगी या नहीं होगी? सबको होगी लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा प्लस वाला, क्योंकि अगर कस्टमर ओके। ने वो प्रीमियम ले ही नहीं रखा तो उसे हाँ जी बेनिफिट कैसे मिलेगा, राइट। सिंपल सी बात है, Amazon प्राइम ओपन तो कोई भी कर सकता है, मूवी प्ले हाँ वही जी कर सकता है जिसके पास सब्सक्रिप्शन है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी कस्टमर उसे ओपन नहीं कर पाएगा। ही कैन विजिबल द प्रोडक्ट्स बट ही कैन नॉट ओपन दैट, और ओपन तो भी मैम करेगा तो इसमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी। इसमें मेरे को सिलेक्ट कौन सा करना होता है फिर, फ्लिपकार्ट प्लस या फिर नॉन फ्लिपकार्ट प्लस? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो किसको विजिबल करना चाहते हैं। तो नॉर्मल करिए आप, वो सबको विजिबल होगा। ओके। लेकिन अगर प्लस सेलेक्ट करेंगे तो शिपिंग चार्जेस जो है वो आपको बियर करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि वो कस्टमर के तरफ से नहीं लगता है फिर। नॉर्मल अगर करेंगे नॉन प्लस में तो शिपिंग चार्जेस कस्टमर पे करता है, लेकिन अगर प्लस में जाएंगे तो प्लस में शिपिंग चार्जेस सेलर को पे करने पड़ते हैं। ओके मैम। ठीक है जी। सो मिस्टर गुप्ता, आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है। ओके। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। फैशन जंक्शन जी, आपका जो भी कंसर्न है आप पूछ सकते हैं प्लीज। फैशन जंक्शन, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हम स्किप करेंगे। राहुल कुशवाहा जी, आपका जो भी कंसर्न है मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज पूछ सकते हैं। राहुल कुशवाहा जी। ओके। फैशन जंक्शन जी, आपका माइक इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट में टीम अवेलेबल है, आप प्लीज चैट में मेंशन कीजिए अपना डाउट, टीम आपको आंसर करेगी, राइट। नेहा अवेलेबल है वहां पर, आप प्लीज आंसर अपना मेंशन, क्वेश्चन अपना मेंशन कीजिए, नेहा आपको आंसर कर देगी। राहुल कुशवाहा जी, आपकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, हम स्किप करेंगे। निकिता मागवानी जी, आपका जो भी कंसर्न है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी राहुल जी, आप कुछ यस कह रहे मैम। थे, बताइए। मैम मेरे को थोड़ा लिस्टिंग में इशू आ रहा है। मैं अपनी लिस्टिंग में विंडोज इशू पे आ रहा है, क्या इशू आ रहा है?
तो शेयर करना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, प्लीज कीजिए। राहुल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए। 1 मिनट। प्रेजेंट हुई मैम? हाँ जी, स्क्रीन आपकी प्रेजेंटिंग है, आप प्लीज अपना कंसर्न बताइए। जैसे ये listing। आपका स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है मुझे, आप अपना सेलर डैशबोर्ड ओपन कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। सेलर डैश ओपन है मैम। नहीं, आपने ओपन नहीं कर रखा है, ब्लैंक शो कर रहा है आपका स्क्रीन, ब्लैक कलर का। इंटायर स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए सर। अच्छा, इशू क्या आ रहा है, इशू बताइए एटलीस्ट, तब तक मैं आपको आंसर कर देती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास। आप बताइए प्लीज। जी में एरर शो हो रहा है, 56 लिस्टिंग है उनमें एरर शो हो रहा है। उसमें बोल रहा है कि अपना जो टाइटल नेम है वो चेंज कीजिए, लेकिन टाइटल नेम मेरा सही डला हुआ है। मॉडल नेम। मॉडल नेम सही डला हुआ है? हाँ, उसमें बोल रहा है मॉडल नेम एट्रीब्यूट इज नॉट मैचिंग विद इमेज। तो आपने जो एट्रीब्यूट मेंशन किया होगा सर वो गलत होगा, तभी आ रहा है ये इशू, उसे चेंज कर दीजिए। हम क्योंकि चेंज अगर कर कोई दिया। एरर वहां पे, हाँ जी, कोई भी एरर अगर वहां पे विजिबल होता है, सो वो आपकी लिस्टिंग को पूरा चेक करने के बाद ही होता है। अगर एरर आप करेक्ट नहीं करेंगे उसे, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो लाइव नहीं होगी। करेक्ट है मेरा मॉडल नेम तो, वैसे तो और क्या इसमें डाल सकते हैं? जब आप उस इशू पे क्लिक करेंगे ना, जी। इशू पे क्लिक करिए और देखिए, जब वो इशू पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको एक सिलेक्टेड स्लैब पे लेके चला जाएगा जहाँ पे एरर आ रहा होगा। आप पैनल खोल के देख सकते हो मेरा। आप अपना नंबर मेंशन कीजिए, मैं आपका अकाउंट चेक करके फिर आपको रिवर्ट करती हूँ। नंबर मेंशन कर दीजिए। हेलो। 1 मिनट सर, आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए चैट में। मैम कर दिया मैंने। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। हाँ, आपने जो लिस्टिंग कर रखी है, जैसे कि मैं चेक कर रही हूँ, 1 मिनट। 365 लिस्टिंग्स है आपके। जी। एरर कहाँ पे 50। आ रहा है, कौन सी लिस्टिंग्स में एरर आ रहा है, ये कैटलॉग में? हाँ, 56 जो एरर है उनमें। ठीक है। फर्स्ट लिस्टिंग ओपन करके देखिए, उसमें ही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल देख रही हूँ। 1 मिनट। इनकरेक्ट सर्च कीवर्ड्स आ रहा है वो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। देखिए, आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट हो जाए ना तो आप बताइएगा, विजिबल है? जी जी मैम। देखिए, आपका अकाउंट ओपन है ये, देखिए, राइट। कैटलॉग पे मैं गई, ये फर्स्ट लिस्टिंग ओपन करी मैंने, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे इशू, इस पे मैंने जी। क्लिक किया। ये दिख रहा है यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इनकरेक्ट सर्च कीवर्ड, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये अपने आप मेरे को ले आया है यहाँ पे। अब ये जो मॉडल नेम आपने मेंशन किया हुआ है, ये क्या मेंशन किया हुआ है? मैन फॉक्स लेदर जूतीज। राइट, जूती नागरा एंड मोजरी, टैन कलर, टैन कलर है ये सर, ये ग्रीन कलर है। यस यस यस। राइट, दिस इज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन विच यू आर शेयरिंग, इसे करेक्ट कीजिए। ठीक है, ओके ओके मैम। समझ आ गया?
तो इसे आप जी करेक्ट जी। कीजिए, आपकी जो लिस्टिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो आप देखिए सारी एक लिस्टिंग्स में एक बार एक और जाके ये जो, लैग कैटलॉग में आइए जरा, हाँ जी, ये रेड कलर का शूज लोफर है ना, इस पे क्लिक कीजिए। ऊपर वाला, हाँ जी। जी, दो इश्यूज आ रहे हैं। इमेज पहला का है कुछ नहीं दिखा रहा। इमेज का क्या बैकग्राउंड है? इमेज। हाँ, हाँ मैं बता देती हूँ, एक मिनट रुकिए। प्राइमरी इमेज शुड बी इन अ वाइट लाइट ग्रे यूनिफॉर्म बैकग्राउंड। वाइट है उसमें। एक मिनट, एक तो साइज आपका सही मेंशन नहीं है, साइज ठीक कीजिए। दूसरा, इस इमेज को हटा के एक बार दोबारा से अपलोड कीजिए, हो सकता है किसी ओके, बग की वजह से आ रहा हो ये, ठीक है ठीक राइट। है जी। एक बार दोबारा से कर दीजिए इसे अपलोड, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम। आई होप आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर कुशवाहा, आप प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा। निकिता मागनानी जी, आपका जो भी कंसर्न है आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूछ सकते हैं। देखिए सेलर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप यहाँ पे एक से दो क्वेरीज ही कंफर्म कीजिए, क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। 2 बजे हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1:30 बजे तक ही मैं इस सेशन को कंसिडर करूंगी, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। सो आपकी जो भी क्वेरीज है, एक या दो आप वो कंफर्म कीजिए। अगर ज्यादा आपकी क्वेरीज है हम बिल्कुल आंसर करेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप डाउट क्लियरिंग सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ जी, निकिता मागनानी जी, आपका जो भी कंसर्न है आप मैम पूछिए जो प्लीज। मैं एक्चुअल फुटवेयर पे वर्क कर रही हूँ, जी, तो मैंने इसमें वेरिएंट्स डालने हैं, तो उसके लिए मैम बार बार मुझे अलग अलग लिस्टिंग्स डालनी पड़ेंगी क्या? नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ, आपने शायद मेरे से पहले भी ये पूछा था ना सेशन के यस बीच में। यस हाँ, यस मैम। सो निकिता देखिए, आपको अगर लिस्टिंग करनी है, फॉर एन एग्जांपल ये देखिए आपने लिस्टिंग पे क्लिक किया, ये सारी ओके। आपकी एक्टिव लिस्टिंग है, राइट। हाँ जी। सो आप पहले मुझे एक चीज कंफर्म कीजिए, आपने ऑलरेडी लिस्टिंग कर रखी है, उस पे आपको वेरिएंट ऐड करने हैं, राइट। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैं देखिए, फुटवेयर का साइज है, मैंने 7 नंबर डाल रखा है, मुझे 8 9 10 11 और ऐड करना है। जी, सो देखिए यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग पे जाएंगे, जिस भी लिस्टिंग में आपको एडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, उसमें क्या करना, इस पे जाना, क्लिक करना, 1 मिनट, इस पे लास्ट में आ जाना, यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिट लिस्टिंग का ऑप्शन। यस मैम। इसके साइड में यहाँ पे 3 डॉट्स विजिबल होंगे आपको, इन थ्री यस डॉट्स पे मैम। क्लिक करना। इन 3 डॉट्स ओके। पे आप अगर आप क्लिक करेंगे, 1 मिनट, ये एक ऑप्शन आएगा बार बार, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है मैनेज वेरिएंट का, यस मैम। इस पे क्लिक करिए। ओके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना निकिता, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐड वेरिएंट का। यस मैम। मैम जो और आपका फॉर्म खुला है, लेकिन मेरे इसमें ये फॉर्म नहीं खुला मैम। नहीं खुला है आपका, क्या है आपका क्या ओपन हो रहा है, आप मुझे दिखाइए प्लीज स्क्रीन प्रेजेंट करके निकिता। मैम मुझे ये स्क्रीन शो हुआ है। आपका तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है ऐसे मुझे, 1 मिनट दीजिए। ये देखिए, थोड़ा और थोड़ा नजदीक लेकर आइए प्लीज। Currently there are no variant for this product. Want to add existing product as variant. प्रोडक्ट क्या है ये आपका? मैम फुटवेयर है, वन शू है। मिनट, 1 मिनट।
निकिता वैसे तो यहाँ पे ऐड न्यू वेरिएंट का ऑप्शन विजिबल होता है, लेकिन अगर आपको Yes, विजिबल ma'am. नहीं हो रहा है सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप एक काम कीजिए, इसके रिगार्डिंग एक टिकट रेज कर दीजिए। ओके, Right. टिकट कहाँ से रेज होगी मैम? देखिए लास्ट बिल्कुल जहाँ पे आपका डिस्प्ले नेम विजिबल हो रहा है ना, आपके सेलर डैशबोर्ड पे, राइट, सबसे ऊपर जाइए, वहां पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे यस मैम, लास्ट, उस पे Yes, देखिए ma'am. सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सेलर Contact. सपोर्ट, यस हाँ। मैम, राइट, वहां पे जाके टिकट रेज कीजिए, ओके मैम, ठीक है, और टीम आपको कोऑर्डिनेट करके ये इशू जो है वो रिजॉल्व करवा देगी। ओके मैम। मैम मेरा इशू ये भी है कि जो प्रोडक्ट है मैंने 1099 रुपीज में इसको चढ़ाया है, ये इसका मैंने कैलकुलेट खोला है मैम, तो आप इसमें एंट्री फी करके 377 रुपीज अगर आप चार्ज करेंगे तो मेरे पास तो इसका कॉस्ट प्राइस भी नहीं बच रहा है मैम, तो दूसरे सेलर्स इसको और कम प्राइस में कैसे बेच रहे हैं? शिपिंग चार्जेस जो होते हैं, आपने प्रोडक्ट का डायमेंशन सही मेंशन किया है, कितना शिपिंग चार्जेस लग रहा है आपको? मैम उसमें है ना 60, 40 और 80 ऐसा डाला है। 60, लोकल 40 और 80? नेशनल, हाँ जी। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है? प्रोडक्ट का डायमेंशन मैम 27, 10 and 15 समथिंग। आपका क्योंकि शू प्रोडक्ट का का जो बॉक्स है। ओके, शू बॉक्स में जाएगा ना मैम एक्चुअली। हाँ हाँ बॉक्स में ही जाएगा, आई नो दैट, बट बॉक्स का साइज भी 27 ज्यादा नहीं है? मैम इतना लेंथ तो होएगा ना बॉक्स। आई थिंक बॉक्स का जो लेंथ होगा वो लगभग, अगर मैं इंच से वो करूं तो कितना बड़ा, ये कितने साइज का है शूज? मैम 7, 8, 9, 10 4 साइजेस हैं इसमें, तो बॉक्स का साइज सबके लिए सेम ही है ना? सबके लिए सेम जाएगा मैम। जो साइज, जो डायमेंशन है ना, आपके जो शिपिंग चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं ना निकिता, वो होते हैं आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग के डायमेंशन पे। ओके मैम, तो जिस तरीके का कार्टून आप यूज करेंगे वही शिपिंग चार्जेस आपके एप्लीकेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा कम हो तो आपसे मैं यही सजेस्ट करूंगी इस चीज में कि आपके जो बॉक्स है ना, आप उसे छोटा कर सकते हैं थोड़ा, अगर हो सके तो। ओके तो डायमेंशन में डिफरेंस आएगा तो आपके शिपिंग चार्जेस उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगे। ओके मैम, अंडरस्टूड? ओके। सो निकिता, आई होप आपका जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व हुआ होगा। सो प्लीज fill the feedback form then. Okay. डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। Most welcome, Nikita. Nice to talk to you. Mr. पवार, आपका जो भी कंसर्न है आप प्लीज पूछ सकते हैं। यस मैम, पहला सवाल ये फ्लिपकार्ट किसके लिए और शॉप्सी किसके लिए है मैम? सर दोनों ही फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है। लेकिन वो दो क्यों बनाया फिर? अगर मुझे दो लिस्टिंग करना है प्लेटफॉर्म्स है सर। अभी मुझे लिस्टिंग करना है तो कौन से पे करना है? आप बोलती हो कि दोनों पे किसी पे भी आप कर लो, तो ऐसा तो नहीं, नहीं। सर का जो क्वेश्चन था, ही वाज आस्किंग कि अगर शॉप्सी पे लिस्टिंग करना है तो कैसे करना है। सो माय आंसर वाज कि अगर आपको शॉप्सी पे लिस्टिंग करना है, सो देयर ऑन द सेलर डैशबोर्ड यू हैव वन ऑप्शन कि जहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, जहाँ पे भी आपको करना है। दोनों प्लेटफॉर्म्स जो है वो फ्लिपकार्ट के ही हैं, बट शॉप्सी पे जो होते हैं वहां पे वो प्रोडक्ट्स विजिबल होते हैं जो मतलब जिस कस्टमर के अकॉर्डिंग, जो कस्टमर वहां पर जाता है, जो कस्टमर हमारे पास वहां पे ग्रोथ है, वो उस लेवल के हिसाब से जो मोस्टली 500 700 तक के प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होता है, तो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स आप वहां पे लिस्ट कीजिए, राइट। ओके, तो मैं दोनों पे लिस्ट कर सकता हूँ सेम प्रोडक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग हैं सर। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली, अगर Amazon पे लिस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस पे भी उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी कर रहे हैं। सो एज यूजुअल ऐसे ही दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिपिंग चार्जेस जो आपने बताया, मेरे अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर कम होता है और एक्चुअल वेट ज्यादा होता है, तो चार्जेस वॉल्यूमेट्रिक वेट पे रहेंगे या एक्चुअल वेट पे रहेंगे? देखिए सर, एक्चुअल वेट ज्यादा होगा ही नहीं। एक्चुअली जब भी हम प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट मेंशन करते हैं ना, तो वो वॉल्यूमेट्रिक वेट निकलता ही आपके प्रोडक्ट के उससे है। अगर आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रोडक्ट का लेंथ निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, हाइट निकालेंगे और उसका वेट निकालेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक जो वेट निकलेगा वो कभी भी आपके एक्चुअल वेट से कम निकलेगा ही नहीं। इन माय केस ऐसे ही है। क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप? मेरा जैगरी का प्रोडक्ट है, 16 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का मेरा बॉक्स है।
हाँ 16 into 9 into 6 divided by 5000 अगर मैं करता हूँ तो हाँ 0.17 ओके kg सो आप आता ये है। कह रहे हाँ जी हाँ, सो लेकिन आप ये कह एक्चुअली रहे हैं कि का डायमेंशन एग्जैक्टली डायमेंशन एक्चुअली के बेसिस पे जो हाँ जी वॉल्यूमेट्रिक मिस्टर वेट कम होता है, एक्चुअल वेट ज्यादा होता है, तो सो आपका जो एप्लीकेबल होगा वो एक्चुअल वेट पे जाएगा सर, वॉल्यूमेट्रिक पे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन मैम, ग्रोसरी हाँ में जी लिस्टिंग करने के लिए मेरा प्रोडक्ट जैगरी है गुड, तो ग्रोसरी में लिस्टिंग करने के लिए कोई अलग कैटेगरी या ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं अलग सर देखिए वहां पर ही ना आपको जब आप लिस्टिंग करेंगे ना तो बस हाँ, अपना जो प्रोडक्ट का जो वर्टिकल है वो ग्रोसरी सेलेक्ट करेंगे, सिंपल लिस्टिंग का प्रोसीजर सेम होता है। ओके ओके लिस्टिंग का प्रोसीजर यही है, बट द रीजन इज कि आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन करना है ना, जब आप वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है करेक्टली। अगर किसी फूड उसमें आप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्टिंग है वो हो जाएगी। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, मेरा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हाँ जी 413307 पिन कोड है, यहाँ हाँ फ्लिपकार्ट का पिकअप करने के लिए बंदा नहीं है ना, तो उसके लिए क्या कर अगर सकते हैं? लॉजिस्टिक टीम अगर अवेलेबल नहीं है किसी नहीं है। लोकेशन पे है तो आपको जो अपनी अगर पिन कोड जो अगर किसी पिन कोड पे हमारी टीम अवेलेबल नहीं है फॉर एन एग्जांपल, हाँ सो आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की टीम मिल जाती है वहां पे, राइट। देखिए लॉजिस्टिक जो है वो बहुत तरीके की है, कुछ लोकेशंस पे जो लॉजिस्टिक एक पर्टिकुलर जो लॉजिस्टिक है वो नहीं जा पाती, लेकिन ओके अगर मैं दूसरी लॉजिस्टिक की बात करूं तो वो उस लोकेशन पे एप्लीकेबल है। तो उसके लिए एक बार आप टिकट रेस कीजिए, टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आपको इसके रिगार्डिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाएगी किस लोकेशन पे कौन सा लॉजिस्टिक हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ठीक थैंक है यू वेरी मच। सो मिस्टर थैंक यू। पवार आई होप आपका जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व हुई होंगी। सो आप यस प्लीज यस फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा, चैट बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ईला सिंह जी आपका जो भी कंसर्न है मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप कंफर्म कीजिए, और बाकी जितने भी सेलर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज 2 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर लीजिए, ये लास्ट क्वेरी होगा जो हम लेंगे। ईला जी आपका जो भी कंसर्न है आप प्लीज कंफर्म कीजिए। यस मैम, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैंने ना सारी लिस्टिंग अपनी जो है वो प्लस लिस्टिंग में की हुई है, तो उससे ओके मतलब कि ये तो नहीं है कि मेरे ऑर्डर्स वगैरह कम आते हैं? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपके जो शिपिंग चार्जेस होंगे ना वो हाँ आप जी ही हाँ बियर जी। करेंगे, वो कस्टमर को चार्ज नहीं होंगे। नहीं, जैसे आपने ना किसी सेलर को बताया था कि वो नॉन प्लस मतलब जैसे जो नॉन प्लस लिस्टिंग है वो उसका प्रोडक्ट जो है वो हर कस्टमर परचेज कर सकता है, पर बेनिफिट प्लस बेनिफिट जो है वो मिलेगा, प्रोडक्ट तो सबको विजिबल होगा अगर आप फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर रहे हैं। और प्लस उसको वाले कोई हाँ हाँ अच्छा, प्लस प्लस वाले कस्टमर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा और नॉन प्लस वाले को उसका बेनिफिट नहीं नहीं मिलेगा? मिलेगा एग्जैक्टली बस, क्योंकि जो ओके प्लस मैंने लिस्टिंग वगैरह हाँ जी जो हाँ प्लस लिस्टिंग वगैरह जो नॉर्मल होता है लिस्टिंग तो सेम ही प्रोसीजर है, बेनिफिट जो ओके है वो पूरी तरह से कस्टमर के पास होता है ना मैम, क्योंकि वो ठीक है। प्रोसीजर ही कस्टमर के लिए है। ओके ओके। अंडरस्टूड। और मैम एक बात और, जैसे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया ठीक है, मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी लगा दी, मुझे क्लिकिंग भी बहुत हो रही है, पर मतलब जैसे मुझे क्लिक बहुत हो रहे हैं पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मैं कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट लगा के रखा, अभी न्यू तो लिस्टिंग ही इसके की है। रिगार्डिंग आप जो है आप सेशन ज्वाइन कीजिए एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन का, दे विल गिव यू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट, आपको वो ओके ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे, बिकॉज ये जो सेशन है ठीक ये सिर्फ लिस्टिंग से रिलेटेड है, राइट। ठीक है। ओके ओके थैंक थैंक यू। सो इला जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा, राइट। अभिलाष ठडानी जी आपका जो भी कंसर्न है आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से अगर आप चाहते हैं कि सबकी क्वेरीज आंसर हो जाए, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेलर, बस एक एक क्वेरी आप कंफर्म कीजिए क्योंकि हमारे भी ना बैक टू बैक सेशंस होते हैं तो मुझे दूसरा सेशन भी ज्वाइन करना है। सो देखिए अभिलाष के पास है अभी इतने सेलर्स अभी पेंडिंग है जिनकी क्वेरीज देनी है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक एक क्वेरी अगर आप पूछते हैं तो मैं सबका कंसर्न रिजॉल्व कर दूंगी, अदरवाइज मैं एक दो सेलर का ही ले पाऊंगी और उसके बाद हमें इस सेशन को वाइंड अप करना होगा। तो बाकी जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पर नीचे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज डाउट क्लियरिंग सेशन ज्वाइन कर लीजिए 2 बजे का, तो हम 1 से 2 सेलर्स की क्वेरी ले पाएंगे, राइट। उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, सो आप प्लीज 2 बजे का सेशन ज्वाइन कर लीजिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिवम गुप्ता जी, राशिद जी, ग्रे वॉल्फ जी आप प्लीज 2 बजे का सेशन ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट। अभिलाष जी जो भी क्वेरी है आप प्लीज कंफर्म कीजिए एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक एक क्वेरी ही आप कंफर्म कीजिए प्लीज। मैम ये जैसे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स है उसमें इनसाइट्स ऑप्शन आ रहा है, हाँ
तो मैम उसमें कलर चेंज करने को आ रहा है मैम, बट उसमें ब्लू कलर इज द बेस्ट सूटेबल कलर एंड हाँ उसमें फिर मैम दूसरा कलर है नहीं, तो उसमें फिर हम कैसे दिखाइए, प्रोवाइड करेंगे? ब्रांड कलर की बात कर रहे हैं। जी मैम। तो आप ब्लैक उस अगर ब्रांड कलर में देखिए, ये मैम जो जैसे आपका ये प्रोडक्ट कलर है, है ब्लू, हाँ तो मैम अगर इसमें ब्लू है डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स टू एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। मैम प्रोडक्ट ये है लाइट, ये ब्लू नहीं होगा ना, ये कौन सा कलर है, थोड़ा लाइट है ये तो, मैम, लाइट स्टील ब्लू ब्लू डाल, कलर है ये। अभी स्टील स्टील ब्लू ब्लू है कलर तो कोई लाइट ऑप्शन ब्लू है? मेंशन कीजिए, लाइट ब्लू मैम मेंशन लाइट ब्लू कीजिए। ऑप्शन है, ओके। हाँ हाँ है ना। मैम अगर जैसे कोई कलर्स होते हैं अगर उसमें ऑप्शन विजिबल नहीं हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे लाइट पिस्ता देखिए कलर होता है वो नहीं है, तो उसमें हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसमें आप देखिए जो अप्रोप्रिएट, तो अगर अगर कोई मिलता नहीं है, वैसे ऐसा सच होता नहीं है, ऐसे जैसे अभी आपको दिखा यहाँ पे ऐसा सच होता जी नहीं है, लेकिन अगर वंस इन अ वाइल अगर कोई हो जाता है, सो आप ऐसा जी मेंशन कर सकते हैं कि आप उस प्रोडक्ट का जो मिलता जुलता, जैसे अभी इसका ब्लू आपने मेंशन किया था, और डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर दीजिए उसका एग्जैक्ट कलर, कि जब भी कोई ओके कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसको क्लियर विजिबिलिटी हो। ओके, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा। अ, माया शंकर कुमार जी, आपका जो भी कंसर्न है मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप पूछ सकते हैं प्लीज। आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, हम स्किप करेंगे। शिवम गुप्ता जी, आपका जो भी हेलो कंसर्न है मैं रिक्वेस्ट करूंगी। हेलो हाँ हेलो जी हाँ जी हाँ जी, माया शंकर जी बताइए। बल्ब लिस्टिंग के लिए क्या करना होगा? बल्ब लिस्टिंग का बताया नहीं आपने। बल्क लिस्टिंग का सेशन नहीं था सर, ये बल्क लिस्टिंग के लिए हमारे पास सेपरेट सेशन है, वो सेशन ज्वाइन कीजिए। ये सेशन जो था वो सिर्फ सिंगल लिस्टिंग और ओके ओके मैडम, लैच ऑन लिस्टिंग के लिए था। ठीक है, ओके थैंक यू मैडम। तो मोस्ट वेलकम सर। शिवम जी, आपका जो भी कंसर्न है आप प्लीज कंफर्म कीजिए। होपफुली सारे सेलर्स को हमने अटेंड कर ही लिया है। हाँ जी शिवम जी, आपका कंसर्न जो भी है आप बताइए। हाँ मैम ऐसा कुछ भी होता है क्या, जैसे एमआरपी हम 500 से ज्यादा डालते हैं तो उसका चार्जेस वगैरह अलग होता है? हाँ, कमीशन चार्जेस अलग होते हैं, उसके जो भी चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं वो अलग होते हैं। आप पता है कहाँ पर देख सकते हैं उसे? देखिए आपके फ्लिप सेलर डैशबोर्ड पे होम टैब पे जाएंगे ना, सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर का, ओके है ना, उस पे जाके आप कमीशन चार्जेस वहां पे डालिएंगे ना, आपको चार्जेस का स्लैब दिख जाएगा वहां पे। ओके मैम, वहां पे जाके आप चेक कीजिए, वहां पे पूरा स्लैब आपको विजिबल होगा। ठीक है मिस्टर गुप्ता, ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा। ग्रे वॉल्फ जी, आपका लास्ट हैंड रेज्ड है, तो आप अपना कंसर्न बताइए प्लीज। मैम एक्चुअली मैं जब शॉप फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करता हूँ जो प्रोडक्ट, वो सेम प्रोडक्ट जब मैं शॉपसी पे लिस्ट करता हूँ ना, तो उसमें बल्क लिस्टिंग में एरर शो करता है एक्सेल में, इनकरेक्ट वर्टिकल्स। बाकी सारी चीजें ठीक है, बस यही एक बल्क कंसर्न लिस्टिंग है में बल्क लिस्टिंग में। सर देखिए, अब बल्क लिस्टिंग के लिए ना सेपरेट सेशन है, क्योंकि उसमें एक्सेल पे ही पूरा डिटेल्स जो है हम मेंशन करते हैं, तो वो सेशन अच्छा होगा अच्छा, आज। मैं बता देती हूँ एक बार, शायद बल्क लिस्टिंग का सेशन आज 2 नवंबर है ना। जी। बल्क लिस्टिंग का सेशन आज तो नहीं है, कल होपफुली होगा बल्क लिस्टिंग का सेशन, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे वर्टिकल में एरर दिखा क्या रहा है आप मुझे बताइए, इन वर्बली इन आपको। मैम इनकरेक्ट वर्टिकल दिखा रहा है, चाहे वो बल्क लिस्टिंग में करूँ चाहे मैं मतलब सिंगल सिंगल लिस्टिंग लिस्टिंग करूँ। प्रोडक्ट क्या डाल रहे हैं? प्रोडक्ट फुटवेयर्स हैं। फुटवेयर्स हैं। आप जी। वर्टिकल क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? वर्टिकल मैम जो इमेजेस है मेरी, वो इमेजेस में एरर देता है एक्चुअली वो। तो एरर इमेजेस में आ रहा है मेन। हाँ बेसिकली उस पे फ्लिपकार्ट पे जब मैं लिस्ट करता हूँ तो वो प्रॉपर हो जाता है लिस्ट, बट वो सेम अच्छा प्रोडक्ट में जब उस पे शॉपसी पे लिस्ट करता हूँ ना, तो उसमें इनकरेक्ट इमेज वर्टिकल देता है। ओके, सो इमेजेस जो है आप फुटवेयर का अपलोड कर रहे हैं, वर्टिकल जो जी आपने सेलेक्ट किया है वो भी फुटवेयर किया है, जी लेकिन जब आप उसको आगे करते हैं तो वो एरर विजिबल करता है। जी। फ्लिपकार्ट पे तो हो रखे हैं सारे, लिस्टिंग हो गई सारी प्रॉपर, हाँ, बट शॉपसी पे सेम लिस्टिंग सेम डिटेल्स के साथ मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ एरर दे रहा है शॉपसी पे।
ऐसा आना नहीं चाहिए आइडली। एक टिकट आप रेस कर दीजिए टीम को, मे बी हो सकता है किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो रहा हो, बिकॉज अगर आपने लिस्टिंग करा है एक जगह प्रॉपर तरीके से हो गया है और दूसरी जगह नहीं हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी टेक्निकल ग्लिच या बग्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक टिकट रेस कर दीजिए, कोई भी बग्स होगा तो टीम वहां से रिमूव करेगी और होपफुली आपका जो लिस्टिंग है वो हो जाएगा। आइडली इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप मेंशन कर रहे हैं दैट इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो सेलर सबकी क्वेरीज हमने आंसर कर दी है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, थैंक यू सो मच टू ज्वाइन द सेशन। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सेशन को वाइंड अप करने से पहले फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, विच इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मी, राइट? सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन द सेशन सेलर्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।